आइए साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे साथियों। तो आइए साथियों, आज की क्लास बहुत ही मजेदार और बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है साथियों दशमलव भिन्ने, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। इस टॉपिक को करने का साथियों बहुत फायदा है। नंबर एक कि आप लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा तेज हो जाएगा। इसमें जोड़, घटाना, गुना, भाग यही है और कुछ नहीं है साथियों। ठीक है साथियों, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं भाई? तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है आप लोगों को, तो देखिए जुड़े रहिए। अगर आप पूरा इसको देख लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन 100% सही हो जाएगा। तो आज जो है हम 2 चैप्टर इससे पहले खत्म कर चुके हैं आर.एस. अग्रवाल के, और भी जितने चैप्टर हम धीरे धीरे सब खत्म कर देंगे साथियों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को और हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पे है, क्या है भाई? देख लीजिए, 33.333 फिर 3.033 माइनस के 2.003, इन सबको सॉल्व करना है। देखिए दो तरीका है, क्या कि प्लस वाले को जोड़ लीजिए, माइनस तुरंत घटा लीजिए, ये तो भाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो भैया इसको पहले प्लस वाले को जोड़िए, माइनस वाले को घटा लीजिए, सवाल के आंसर। कैसे? पहले प्लस वाले को करते हैं भैया, 33.33 फिर ये क्या है भाई? प्लस है 3.033। दशमलव वाली चीज में हमेशा आपको ध्यान देना कि ये दशमलव जो हमेशा बीच में ही मिलता चला जाए। ठीक है, इधर उधर नहीं होनी चाहिए अंक। ठीक, तो 3 3 6 3 3 6 3 3 3 6 3, इसमें से आपको क्या घटाना है? 2.003। तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 6 3, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा भाई? 4, दशमलव उतर जाएगा 34। 34.363 सवाल का आंसर है साथियों। यानी कि अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया भाई? 34.363, है ना। तो ऑप्शन अपना सी मैच कर गया साथियों। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साइड हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक, समझ में आया ना भाई? ठीक है, 20 क्वेश्चन करेंगे इस वाले सेशन में। ठीक, आप लोग जुड़े रहिए, बस गुना भाग है और कुछ नहीं। देखिए और आनंद लीजिए। ठीक है, आइए भाई दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है? 358.085 प्लस में 42.91 प्लस में 25.55। सॉल्व करने पे क्या आएगा यही पूछा है। 358.085 प्लस 42.91 प्लस 25.55। सॉल्व कर दीजिए साथियों, सवाल का आंसर आएगा। कैसे भाई? देखिए 358.085 है ना, प्लस है तो प्लस कर लीजिए। दशमलव हमेशा बीच में ही होना चाहिए। यहाँ पे 91 लिखिए, इससे पहले क्या था? 24 लिख दिया। फिर प्लस में क्या है? 25.55। देखिए ये 5 उतर आएगा भाई। 8 1 9 9 5 14, 14 के 4, हासिल लगा 1, है ना भाई। तो देखिए 8 1 9 5 14 के 4, हासिल लगा 1, 9 5 14, 14 हासिल क्या था? 15, 15 की 5, हासिल लगा 1, 8 2 10, 10 5 15, 15 एक हासिल, 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 5 4 9, 9 2 11, 11 एक हासिल क्या हो जाएगा? 12, 12 क्यों भाई 2, हासिल लगा 1, 3 1 4, 426.545 सवाल का आंसर है। यानी कि 426.545, ऑप्शन नंबर बी सही है साथियों। ठीक है, कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक, आइए भाई
अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। ठीक, जल्दी जल्दी आप लोगों को सोल्व करना है, जितना जल्दी कर लेंगे बेहतरीन होगा, उतना बढ़िया अच्छा होगा। देखिए 515.15 माइनस के 15.51 माइनस के, वैसे दशमलव के बाद एक एक अंक बोला जाता है, इतना ध्यान रहे, 1.51 ऐसे बोला जाता है। माइनस के 5.11 माइनस के 1.11। देखिए इसमें से ये सभी को घटाना है, तो बता दीजिए सवाल का आंसर क्या आएगा। वैसे 515.51 माइनस के 1.51 माइनस के 5.11 माइनस के 1.11। देख लीजिए, पहले इन सबको जोड़ के इसमें से घटा लेंगे। तो देखिए 1 2 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 1 4, 4 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए 1 2 2 और 5 7 7 5 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, दशमलव लगा दीजिए क्योंकि 2 अंक के बाद लास्ट से सभी में दशमलव है। तो देखिए 1 6 हो गया, 6 1 5 6 6 1 7 और 7 5 12, 12 1 हासिल 13, 13 के 3 हासिल लगा 1। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, हासिल जो एक लगा था इसी में लिख दीजिए 1 2। कोई समस्या किसी को नहीं। अब इस वैल्यू को घटाना इसमें से 515.15 में से। तो देखिए इसमें से आप इसको घटाओगे 4 को, 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 में से तो 2 जाएगा नहीं, इससे उधार लेगा 11, 11 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 9, दशमलव लगा लीजिए। अब यहाँ आपके पास क्या बचा 4, 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, आप कहेंगे 1, है ना। अब देखिए भाई ये भी नहीं जाएगा, इसको उधार देगा 11, 11 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 9 और 4, 491.91। सवाल का आंसर यानी कि तीसरे का 491.91, तीसरे का ए सही है साथियों। कौन सा सही है, तीसरे का ए। अब आइए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। ठीक, अब आइए सवाल नंबर 4 करते हैं। चौथा भी सवाल सेम है, 4 नंबर, थोड़ा तेजी से करेंगे। 15.593 माइनस के 9.214 माइनस के 3.452 माइनस के 2.191। देख लीजिए, माइनस वाले को एक साथ जोड़िए, 1 2 3 हो गया, है ना, 3 3 और 4 7, 7 लिख दीजिए भैया। 9 और 5 14, 14 1 15, 15 के 5, ठीक है, 1 4 5 हो गया, 5 2 7, 7 1 हंस लिया 8, है ना। अब आइए भैया 5 3 2 5 हो गया ना, और 5 9 क्या होता है 14, ठीक है, इसमें से घटा लीजिए 15.593। 13 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5, है ना। 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3, इससे गुजार 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 7, ठीक है। यहाँ पे 14 बचा भाई, यानी कि 0.735 सवाल का आंसर है ना, 0.735। अच्छा 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, एक पॉइंट ही गलती हो गया था। यहाँ उधार लेगा 13 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 6 बस, यानी कि 0.736 सवाल का आंसर है। यानी कि अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी सही है सब साथियों, ठीक है। चौथे का कौन सा सही है भाई, डी, ठीक। अब आइए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो वीडियो रोक करके 5 लिख देते हैं। अब आइए साथियों
सवाल नंबर 5 आपके सामने दिख रहा होगा, देख लीजिए भाई। ये भी क्या है, अच्छा बीच में एक प्लस है ना, ठीक, प्लस है कि भाग है भाई, प्लस, ठीक, बीच में ये प्लस है, प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ, ठीक है। सबसे पहला काम बिना सोचे समझे तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं भाई। 8 8 5 8 5 कितना होता है 13, 13 के 3 हासिल लगा 1। देखो ये 5 है और 4 है, 5 4 9, 9 1 हासिल कितना हो गया 10, 10 के 0 हासिल लगा 1। देख लो अब इसको 4 4 1 5, 5 1 हासिल लिया क्या हो जाएगा 6, बीच में दशमलव 2 अंक के बाद था, 2 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया, ठीक है। 5 और 5 2 7, 7 हो गया, ये हो गया 4 4 1 कितना हो गया आता है भाई 5, 576.03, और ये माइनस वाले को एक तरफ जोड़ लीजिए तो देखिए 9 है और 9 2 11, 11 के 1 हासिल लगा 1, 8 4 12, 12 1 हासिल लिया 13, 13 की 3 हासिल लगा 1, 6 और 5, 6 5 क्या होता है साथियों, आप कहेंगे 11, 11 1 हासिल कितना हो गया 12, 12 की 2 हासिल लगा 1, है ना भाई। तो 7 और 9 16, 16 एक हासिल कितना हो गया 17, 17 के साथ हासिल लगा 1, 3 1 कितना हो गया 4, घटा लीजिए सवाल का आंसर। तो देखिए भाई 576.03 472.31, है ना। यहाँ तो 2 बचेगा, इससे उधार 10, 10 में से 3 जाएगा 7, 5 5 में से 2 गया 3, 7 7 में से 7 जाएगा 0 1, यानी कि 103.72 सवाल का आंसर है। पांचवें सवाल का 103.72, ऑप्शन नंबर बी सही है पांचवें सवाल का। पांचवा सवाल ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों। तो इसको मिटाते हैं, फिर छठे सवाल पे आते हैं, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक, बस कुछ नहीं जोड़ घटाना, ठीक। अब आते हैं छठवें सवाल पे, तो उसको भी लिखते हैं, थोड़ा टाइम की बचत होगी। आइए साथियों सवाल नंबर 6 को देखिए। देखिए इसी की वैल्यू यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह था तो मैंने x मान लिया, क्या मान लिया x, इसी x का मान बताना है, ठीक है साथियों। तो सोल्व करते हैं भाई, प्लस है दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। 534.596, इसको लिखो 61.472, जोड़ लीजिए 6 2 8 और 9 7 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, 5 और 4 9, 9 1 हासिल, 10 के 0 हासिल लगा 1, 4 1 5, 5 1 हासिल 6, 6 3 9 5, 500 ये 96 हो गया। देखिए इधर ये प्लस है ना, इधर बुलाओगे माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो गया, ये माइनस है तो माइनस वाले को एक बार जोड़ लीजिए। 496.708 27.271, देखिए 8 1 9 7 और 7 2 9, 6 और 7 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 9 2 11, 11 1 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 523। ये वैल्यू किसका है माइनस, क्योंकि ये माइनस था, इसको इधर बुलाया, ये भी माइनस, उधर अभी x बचा है ना भाई। अब घटा लीजिए, तो इसको यहां पे लो, माइनस की 523.979। अभी देखिए ये इससे उधार लेगा 18, 18 में से 9 जाएगा क्या बचेगा, आप कहेंगे 9, 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, यहां पे क्या बचा 15, इसको ये इससे उधार लेगा, ये इससे उधार लेगा, तो यहां पे हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 8, यहां पे क्या है 9, 9 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 0, और यहां पे क्या बचा है आप कहेंगे साथियों 5 है, 5 में से 3 जाएगा 2 और 9, 9 में से 7, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि 72.089 सवाल का आंसर है, यानी कि 72.089, ऑप्शन सी मैच किया साथियों, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, फिर आते हैं हम अगली बात पे, ठीक। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पे। आइए साथियों, अब आपका रहा 7वां सवाल, देख लीजिए भाई। इसमें ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, वो प्लस, प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ जोड़ के घटा लीजिए सवाल के आंसर।
तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं। देखो इसको उठा के यहीं पे तुरंत लेके आ जाओ भाई। तो क्या है 3377.442 जोड़ लीजिए भाई। 6 6 4 10 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12 की 2 हासिल लगा 1, 7 3 10 10 1 11 के 1 हासिल लगा 1, 7 3 10 10 1 11 के 1 हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8 4 3 7, है ना भाई। ये आ गया 78। अब देख लीजिए माइनस वाले को ना इसी को लेके आ जाओ यहाँ पे, चाहे इसी को यहाँ पे लेके चले जाओ। इसको अच्छा यहाँ पास में जोड़े ना, तो इसको भी लाओ यहीं पे जोड़ लेते हैं भाई। देखिए 11 33.667, 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 9 6 15 15 1 16 के 6 हासिल लगा 1, 9 6 15 15 1 16 के 6 हासिल लगा 1, 3 1 4 3 1 4 4 1 हासिल 5 4 3 3। ठीक है, ये चूंकि माइनस नंबर था दोनों। कौन सा था भाई? माइनस। माइनस वालों को इसी में से घटा लीजिए सवाल का आंसर। तो माइनस के 3 3 4 5.660। देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा, एक उधार होगा 10, 10 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 4, 1 में से 6 जाएगा नहीं उधार 11, 11 में से 6 जाएगा 5, है ना भाई। अब यहाँ पे क्या है 0, इससे उधार देगा, है ना, ये इसको उधार देगा 10, और 10 में से 5 जाएगा, आप कहेंगे 5, है ना। यहाँ पे फिर 0 बचा, इसको उधार देगा 10, 10 में से 6 जाएगा, क्या 4 जाएगा, तो क्या बचेगा, आप कहेंगे 6। ठीक है, अब देखो यहाँ 7 हो गया, 7 में से 3 जाएगा, 4 4। हाँ भाई यही है। तो 7वें सवाल का देखते हैं कौन सा मैच किया भाई, है ना। तो 4 44 44 65 दशमलव करके इतना है, 1 43 77 44 66। देखिए सवाल के ऑप्शन में जो है 44 66 है ना। तो 44 66 ही हम मान लेंगे हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमें ऑप्शन को लेकर के चलना होता है। तो 65 से ज्यादा है तो 66 ही मान लिया, क्योंकि ऑप्शन भी तो हमें देखना होता है साथियों। तो यही हमारे जो है 7वें सवाल का आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी परेशान नहीं होना, आसपास इसमें मान लेंगे, बहुत सारे सवाल में आसपास मानेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगली बात पे आते हैं भाई। ठीक, अब आइए इसको खत्म करते हैं, सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 20 सवाल करेंगे भाई इस सेशन में, जो कि अभी हम 8वें की तरफ आ चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं भाई। अब आइए साथियों सवाल नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए 28.314 माइनस के 31.427 प्लस में 113.928 प्लस में प्रश्नवाचक चिन्ह था भाई, हमने x मान लिया, प्लस में 29.114। इधर प्लस है, इधर लाएंगे किसका हो जाएगा माइनस। तो माइनस माइनस वाले को एक साथ, प्लस प्लस वाले को एक साथ। तेजी से हमें जोड़ना है तो इसको यहीं पे ला देते हैं भाई, है ना। नहीं तो अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो इसको यहीं पे लेके आ जाओ। क्या दिक्कत है भाई, 28.314, ये प्लस वाली कहानी। कौन सी कहानी है, प्लस वाली। ठीक है, तो जोड़ लेंगे 8 4 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 1 3, 3 1 हासिल 4, 9 और 3 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, है ना। फिर 8 3 11, 11 1 12 के 2 हासिल लगा 1, तो 2 2 और 1 3, 3 1 हासिल 4, है ना। यानी कि 142.242 आ गई ये वैल्यू प्लस की। इधर लाओगे इसको माइनस, तो माइनस वाले को जोड़ लीजिए भाई, 29.114। ये कम समय लगाने का तरीका है भाई, है ना, ये 29 है। ठीक है, तो देखो 7 और 4, 7 4 क्या होता है 11 के 1, 2 1 3, 3 1 हासिल 4। ठीक है, 4 हो गया, 4 1 5 10.9 और 1 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 2 5, 5 1 6, है ना। ये वैल्यू चूंकि माइनस है तो माइनस इसी में से घटा लेंगे, तो 60.541। देखो घटाएंगे भाई, 1 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, यहां उससे उतार देगा 12, 12 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा साथियों 7, 1 बचेगा उतार लेंगे, 14, 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा
आप कहेंगे 8। तो 81.701 8वें सवाल का साथियों क्या आंसर है? 81.701 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है साथियों। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, है ना। अब मिटाते हैं भाई। तो भैया अब आते हैं हम सवाल नंबर 9 की तरफ। ठीक है, 9 देखते हैं भाई। अब आइए साथियों सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 9 में क्या है, 6598 माइनस के 2506 भागा 20। देखिए जब भी आप सॉल्व करते हैं ना तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुना को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को, फिर माइनस को। यानी कि पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर गुना वाले को, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है साथियों, ये रूल है, तो इस रूल को आप हमेशा याद रखिएगा। तो पहले भाग वाला सॉल्व करते हैं, तो इसमें भाग देंगे 25 में, तो आप 20 51 में 20 एक बार गया। आप कहेंगे क्या बचा, कहेंगे 5 5 बचेगा तो 0 के पास आएगा तो 50 हो जाएगा। तो 20 दूना में 40, क्या बचेगा साथियों, 10 बच गया। 10 बचा तो 6 के पास आएगा 106, तो 20 बचे 100। अब बच गया साथियों यहाँ पे क्या, तो आप कहेंगे 6 बचा है, भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगा, 0 बढ़ा तो 60 हो गया। 20 तिया 60 माइनस 6 5 9 8 घटा लेंगे, सवाल का आंसर आएगा, है ना। तो देखिए 6 5 9 8 0 दशमलव के बाद जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हम 0 मान लेते हैं। अब मुझे घटाना है 125.3। 0 इसलिए साथियों मान लिया क्योंकि यहाँ पे 3 था, इसलिए हमने यहाँ पे 0 मान लिया। 0 में से 3 जाएगा, आप कहेंगे नहीं, इससे उधार लेगा 10, और 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 7। यहाँ पे क्या बचा है 7, 7 में से 5 जाएगा क्या बचेगा, आप कहेंगे 2। 9 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 7, 5 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 4, और 6 यहाँ पे रहेगा। तो 64.7 64.7 ऑप्शन नंबर ए सही है साथियों। ठीक है, तो ये भी आप समझे। अब आइए सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों आप इसको जरूर समझ पा रहे होंगे, है ना भाई। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब आइए साथियों सवाल नंबर 10 पे, है ना। दिलजले कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं। कैसे, देखिए भाई 0 के बाद 2 अंक है ना भाई, तो 100 से अगर यहाँ पे आप गुना करेंगे तो 65 40 हो जाएगा। वैसे भी अगर नहीं समझिए, यहाँ पे 0.8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40, 2 अंक तक अगर मुझे ले जाना है तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अपनी मर्जी से यहाँ पे आप 0 लगाते जाइए। मैंने सबसे पहले क्या बोला था, भाग को सॉल्व करेंगे फिर गुना को, तो यहाँ पे भाग को सॉल्व करेंगे। 13 पचे आप क्या कहेंगे 65 होता है, और 8 पचे क्या होता है 40। अभी देखिए इसको पढ़िए पहाड़ा, 13 पचे 65 कट गया, 8 पचे 40, तो कितनी बार गया 5 बार। यहाँ पे गुना में भी सॉल्व कर लीजिए। 20 पचे 100 सवाल का आंसर है जी। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं साथियों आप इस बात को जरूर समझे होंगे। ठीक है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है ना, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और कोई नहीं। ठीक है, अब आइए जी सवाल नंबर 11वें की तरफ बढ़ते हैं। 11वां देखते हैं क्या है, उसको हम सॉल्व करते हैं बाबू। अब आइए साथियों 11वां सवाल पे। देखिए भाई आपको पता है, दिख ही रहा है, तो माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए। इसको यहां पे लाओ 11 को, 93 4 3 7 9 5 14 के 4 हासिल लगा 1 7 1 8 8 1 हासिल 9, है ना। 9 हो गया भाई, तो 2 1 3, ये वैल्यू इसमें से घटा लीजिए भाई यहीं पे, तो 39.47। ये चूंकि माइनस आया ना तो माइनस है, प्लस में से घटाएंगे। तो देखिए एक उधार लेगा 11, 11 में से 7 जाएगा क्या बचेगा, आप कहेंगे 4। यहां पे 1 बचा है, इससे उधार लेगा हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा क्या बचेगा, आप कहेंगे 7। क्या बचेगा 7। अभी देखो यहाँ पे 7 बचा है, इससे उधार लेगा 17, 17 में से अगर 9 जाता है तो आप क्या बचाएंगे भाई 8 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा है
आप कहेंगे 7, 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 4 और 1 उतार लेंगे। 148.74 सवाल का आंसर है। ठीक है, 148.74। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको मिटाते हैं, 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए साथियों, सवाल नंबर 12 को देख लेते हैं। 750.46 ये भी प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। इसको समझो ना, अगर ये माइनस है इसको इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ के माइनस वाली वैल्यू घटा देंगे, सवाल का आंसर आएगा। तो ये प्लस है, इसको पहले जोड़ते हैं। तो 100 क्या है भाई, 14, 114.09। अब ये भी इधर आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 13.09 है, वो भी लिख लिया। तो देखो 9 दूना 18, 18 6 24, 24 के 4 हासिल लगा 2, तो 4 और 4 2 क्या होता है 6, दशमलव लगा लीजिए। 4 3 7 है ना, 5 1 6 1 7 और 7 1 8। इसमें से क्या घटाना है भाई, 840.04 घटाना है। 4 में से 4 जाएगा 0, यहां पे 6 बचेगा 0.7, 7 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा भाई, आप कहेंगे 3, और ये तो 0 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी कि 37.60 सवाल का आंसर है ना। 12वीं सवाल में, 12वां सवाल में 37.60 ऑप्शन नंबर सी मैच किया। ठीक है भाई, तो इसको भी मिटाते हैं साथियों। अब आते हैं 13वीं की तरफ। ठीक है, बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, तो तेजी से ही थोड़ा खत्म कर रहे हैं भाई। लाइट चली गई, आइए साथियों, तो लाइट चली गई थी लेकिन आ भी गई। ठीक है, तो हम अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो उसको लिख देते हैं भाई। ठीक, अब आइए साथियों, सवाल नंबर 13 देख लीजिए। क्या है भाई, प्लस वाले को एक साथ जोड़ के माइनस वाला घटा लेंगे, है ना। इसको यहां पे लाओ, 49.361। ठीक है, तो 3 1 क्या हो जाएगा 4 6 7 3, आप कहेंगे 10 10 के 0 हासिल लगा 1, 6 9 15 15, 1 16 के 6 हासिल लगा 1, 5 4 9 9 1 हासिल 10, और इसमें से मुझे क्या घटाना है, आप कहेंगे 63.179। यही घटा लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, है ना, वो वाला लाके जोड़ा था। तो देखिए 14 में से 9 जाएगा, आप कहेंगे 5 बचेगा। यहां पे क्या बचा 5, इससे उधार लेगा ये 10, ये उसको उधार देगा तो 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, और यहां पे 9 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 8 बचेगा, और यहां पे 5 में से 3 जाएगा 2, और 10 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, आप कहेंगे 4, यानी कि 42.885, है ना। यानी कि 13वां सवाल का आंसर है 42.885, ऑप्शन नंबर डी मैच किया साथियों। ठीक है, तो अब आइए सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हटाया ना भाई। ठीक, थोड़ा भी अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है कहीं तो आप लोग उसमें देखिएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर हम 14 करते हैं। अब आइए साथियों, देख लीजिए सवाल नंबर 14 क्या है, इसको समझिए, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। तो 48,995 प्लस में 364, आपको मैंने बताया था पहले गुना वाले को नहीं, पहले गुना वाले को सॉल्व करते हैं। तो गुना लगाइए, यहां पे 75 लिखेंगे और दशमलव हटाएंगे बटे में 100, तो काटेंगे 25 तिया 75, 25 चौका 100 माइनस के 49। आप ये भी कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, है ना। अच्छा, वही बेटर है, वही करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां से भी आप कर सकते हो। 4 9 36, 4 1 में 4, यानी कि 91 आ गया। 3 का गुना करोगे, 3 1 में 3 और 9 3 27, 273 में से 49 घटा लीजिए,
जो बचे 48 95 में जोड़ दीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। 13 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? आप कहेंगे 4, है ना। अब देखिए 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 2, और 2 प्लस में 48 95, तो 5 4 9, 9 2 11 के 1 हासिल लगा 1, 8 2 10, 10 1 11 के 1 हासिल लगा 1, तो 5, 5119 सवाल का आंसर है। ठीक है, आपकी जैसे इच्छा करें वैसे लगाइए। तो इस सवाल का 5119 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है साथियों। ठीक, अब आइए 15 की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर 15 है। अब आइए साथियों, सवाल नंबर 15 को देख लीजिए और तुरंत आप समझ जाएंगे। ठीक है, 15 देखिए क्या है। 5 5 25, भाई 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद लिख लीजिए माइनस के 5 5 25, 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद लिखिए भाई दशमलव। ठीक है, घटाना है ना भाई, तो घटाएंगे 0.25 और ये क्या है 0.025, जहां पे कुछ नहीं इसके सामने ऊपर 0 मान लिया। तो देखो एक उधार 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 उतार देंगे, है ना। तो 0.225 सवाल का आंसर है। यानी कि 15वें का कौन सा ऑप्शन सही है भाई? अगर मैं ऑप्शन की बात करूं साथियों, तो ऑप्शन इसका जो है 0.225 यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैच किया। ठीक है, हटाते हैं भाई। अब आइए 16वें सवाल पे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, बस 4-5 सवाल और रहे। अब आइए साथियों सवाल नंबर 16 करते हैं। सवाल नंबर 16 में थोड़ा एक मतभेद है, क्या कि साथियों इसमें जो है और जो है क्वेश्चन किस में लिखा? दशमलव में लिखा, लेकिन जो इसका आंसर है पूर्णांक में। तो इसको भी मुझे पूर्णांक के आसपास ही मान के लगाना है, लगभग के आंसर आएगा साथियों, यानी कि आसपास आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो देखिए 13.96 का मतलब होता है साथियों 14, इसका तो 15 माइनस लगा लीजिए, इसका तो 18, तो वर्ग कर लीजिए। तो आप 14 का वर्ग डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। क्या है ये एक लाइन फालतू में लिखे, 14 का वर्ग करेंगे 196, माइनस के 15 का वर्ग करेंगे 225, है ना। 18 का वर्ग करेंगे 324। ठीक है, प्लस वाले को एक साथ, माइनस के 32। ठीक है, तो प्लस वाले को एक साथ लिखेंगे तो 6 4 क्या होता है 10 के 0 हासिल लगा 1, 9 2 11 11 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 1 4 हासिल 5, माइनस के 32 है ना, तो 5 जोड़ेंगे 7। ठीक है, 7 हो गया, 3 2 5 257, घटा लीजिए सवाल के आंसर। देखिए 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा? आप कहेंगे 3, एक उधार दिया, यहाँ पे क्या बचा है? 1 बचा, इससे एक उधार लेगा 11, 11 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 6, है ना। बाकी भाई ये 4 बचा था, 4 में से 2 जाएगा 2, 263 सवाल का आंसर आ गया। लेकिन आसपास आंसर आया, तो बता दीजिए ऑप्शन में किसके आसपास है? तो आप कहेंगे 264 के आसपास है, इसलिए ये सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही होता साथियों। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को जरूर समझ गए होंगे। अब आइए सवाल नंबर जो है 17 की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं भाई। ठीक, तो देखिए सवाल नंबर 17 क्या है, उसी को अब हम करते हैं भाई। ठीक है भाई, सवाल नंबर 17 देखिए साथियों, सवाल नंबर 17 क्या है इसको समझ लीजिए। मैं कई बार बता चुका हूं, पहले भाग, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पे गुना है तो गुना वाले को पहले कर लेते हैं। तो देखो 56 का गुना एक बार करोगे ना, 28 गुना क्या होता है? 56 होता है ना। वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे कर लेते हैं 56 गुना में 15 कर लीजिए, फिर एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। 5 6 30 के 0 हासिल लगा, क्या बचा? आप कहेंगे 30। तो 5 25 25, 5 6 30 के 0 हासिल लगा 3। ठीक है, तो 5 5 25 25 3 28। अब 1 तो भाई 6 है, 1 है तो 5 ही रहेगा 0। 8 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 5 2 7 1 8। दशमलव जो है एक अंक के बाद था, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे।
है ना, यानी कि यहां पे आ जाएगा 84 प्लस में 124 माइनस के 12 घटाएंगे भाई, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 7, प्लस जोड़ दीजिए, सवाल का अब आ गया भैया आंसर। 4 2 6, 7 2 9, 1, 196 भाई। 17 नंबर सवाल का 196 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आइए 18वीं सवाल पे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, इसको हटाते हैं। सवाल नंबर 18। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना। अब आइए साथियों, सवाल नंबर 18 को देख लीजिए भाई। ये है 74 प्लस में 12 गुना में 7 5, है ना, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, माइनस के 6, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 3 त्रिके 9, तो 74 प्लस में 9 माइनस के 6, तो 9 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 उठा के इसमें जोड़ेंगे तो 4 3 7 7, यानी कि 77 सवाल का आंसर आ गया। 18 नंबर का साथियों 77, 18 नंबर 77, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब आइए 19 कर लेते हैं, फिर 20, फिर कहानी खत्म करते हैं भाई। ठीक है, तो 18वीं नंबर सवाल तक हमने कर लिया साथियों। अब आइए देख लीजिए 19 क्या है और 20 क्या है। ठीक है, आइए साथियों, अब आ जाइए 19 नंबर पर। इसको देख लीजिए, पहले भाग वाले को सॉल्व करेंगे तो 12.28 गुना में 1.5 माइनस के क्या है 36 है, और भाग है ना भाई, भाग का मतलब होता है साथियों बटे में लाना। ठीक है, कोई समस्या? आप कहेंगे नहीं। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो 10 से नीचे गुना 10 से ऊपर। ठीक है, कोई समस्या नहीं, सिर्फ इतने को सॉल्व कर रहे हैं, इतने को। तो देख लीजिए हो जाएगा ऊपर 360 और नीचे ये दशमलव एक अंक के बाद चला जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 12 दूना में 24 और 12 तिया 36, यानी कि ऊपर क्या बचा 30 बचा, नीचे 2, 2 से काटा आंसर क्या आ गया 15। यानी कि इतने को मैंने सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 15 है। तो आप लिख लेंगे 15। अब इन दोनों का गुना कर लीजिए भाई, है ना, यहां भी तो गुना करना है। 12.28 गुना में 1.5, तो दशमलव को भूल जाइए अभी भैया, बस गुना आप देखिए। 15/120 के 0 हासिल लगा 12, कोई समस्या नहीं। 15 दुना में 30, 30 और 12 42, 42 के 2 हासिल लगा 4। 15 दुना में 30, 30 4 34, 34 को 4 हासिल लगा 3। 15 का नाम 15, 15 3 18, कोई समस्या नहीं। 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव था, 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव था, तो टोटल गिन लीजिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 18.420 आ गया। 18.420 आ गया। और यहाँ पे क्या था 15, जोड़ लीजिए प्लस में 15, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 2 4, दशमलव इसके बाद रहेगा, कुछ नहीं है। तो 8 5 13, 13 के 3, है ना, दशमलव लगा लीजिए, हासिल लगा 1, तो 23.420 सवाल का आंसर है। ठीक है साथियों, तो 23.420, जबकि यहाँ पे कोई नहीं है ना। अच्छा ये घटाना था, 1 मिनट, ये वैल्यू क्या करना है घटाना है, तो घटा लेंगे। ठीक है, 1 मिनट घटाएंगे तो 420 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, तो 3, 18 में से 15 जाएगा 3, यानी कि 3.420, 3.420, फिर भी नहीं मिला भाई 3.420, यानी कि 19 का ई सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर 20 को करते हैं। ठीक, कोई समस्या किसी को नहीं, हटाए ना जी, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं भाई। पूरे जो है इस एक्सरसाइज में सिर्फ कैलकुलेशन है ना। आइए भाई सवाल नंबर 20 को देख लेते हैं। आइए अब साथियों देख लीजिए इस सवाल को। ठीक है भाई,
तो इसमें बस जोड़ है और कुछ नहीं, तो सबको एक सीक्वेंस में जोड़ दीजिए। 6.66, 66.66, 6.66 और प्लस में सिर्फ 6 है। उसके बाद क्या है, 6 के बाद कुछ नहीं है भाई, है ना। वहाँ पे क्या है भाई, तो आप कहेंगे 0.66, है ना। देखो 6, है ना, 6 दूना 12, 6 तिरके 18, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल लगा 2। यहाँ भी देख लीजिए वही काम, है ना। तो 6 दूना 12, 6 तिरके 18, 6 चौक 24, 24 2 26, 26 की 6 हासिल लगा 2। 6 कितनी बार है, 4 बार ना, तो 6 चौक 24, 24 2 26, 26 की 6 हासिल लगा 2। 6 दूना में 12, 12 2 14 की 4 हासिल लगा 1, तो 7। 746.64 सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है साथियों। ठीक है साथियों, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी बात जरूर समझ में आई होगी, यानी कि हम अपने टारगेट तक पहुंच चुके साथियों। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन लेकर साथियों। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक।